बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे क्या होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। इनके कार्य के हिसाब से इनको 8 कैटेगरी में बांटा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन तो आप पढ़ते आए हैं छोटे से ही कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे मोहन। मोहन इज अ टीचर। तो इसमें नाउन क्या है? इसके अंदर नाउन क्या है? मोहन। मोहन तो प्रॉपर नाउन है और टीचर कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है। इसी तरीके से नाउन के काइंड्स होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन के क्या होते हैं? कभी ये जो काम करते हैं ना, ये फंक्शन कभी वर्ब के लिए काम करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंफिनिटिव के रूप में काम करते हैं, जीरंड के रूप में काम करते हैं। इसी तरीके से ये नाउन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हम इस तरीके से नाउन को पिक आउट कर सकते हैं और अगर फिलअप में आता है तो हम भर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा राम इज अ टीचर, ठीक है। अगर हमें इसको प्रोनाउन में, ये हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ टीचर। वो एक टीचर है। तो इसकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज कर लिया, तो ये हमारा नाउन की जगह प्रोनाउन ओमिट हो गया। बार बार हम किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते राम इज अ टीचर, राम इज अ गुड टीचर, राम टीचर्स अस वेरी वेल। तो हम इसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि बार बार नाउन का यूज ना करके, जैसे राम इज अ टीचर, ही टीचर्स अस वेरी वेल, ही इज अ गुड टीचर, इस तरीके से हम इसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के क्या क्या काइंड्स होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, इसके अंदर हमारे 3 प्रोनाउंस आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं ही, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा होता है आई, माई, वी, मी, आवर, अस। और जो हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं यू, यूअर्स और यू। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे होते हैं ही, हिज, हिम और शी, हर, हर। ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। दे, देयर, देम। दे, देयर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये क्रिया के लिए यानी ऑब्जेक्ट के का कार्य करते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। दिस, दैट, दीज, दोज हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारा संबंध बताया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है?
जो शब्द, जैसे रिलेशन होता है ना, हमने यह काम किया और उसके द्वारा वह काम किया गया, यह वह लड़का है जिसने प्राइज जीता है। तो प्राइज जीतने का जैसे संबंध होता है तो दोनों में बताया गया ना कौन सा लड़का है जिसने प्राइज जीता है। यह वह लड़की है जिसने कॉन्टेस्ट में गाना गाया, तो गाना गाने का संबंध उस लड़की से बताया गया। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे ही इज द बॉय हु हैज वन द प्राइज, दिस इज द बॉय हुम आई हेल्प, यह वह लड़का है जिसकी हमने हेल्प करी। इसके बाद हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हमें किसी से क्वेश्चन आस्क करना है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमारे जो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स होते हैं वही होते हैं, हु, हुज, होम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, चीज आदि का बोध नहीं कराते हैं, यानी जिसके बारे में हमें किसी पर्टिकुलर चीज की का नॉलेज नहीं होता है, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमें नहीं पता हमारा दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, समवन इज नॉकिंग द डोर बोलते हैं, तो समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नाउन क्लियर, तो नाउन क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो ये बताता है कि कर्ता क्या काम कर रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, कर्ता क्या काम करता है, जैसे राघव लेटर लिख रहा है, तो लिख रहा है ना, वो पत्र लिख रहा है ना, तो जो लिखना है वो हमारी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद एडवर्ब आता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवर्ब। इसके बाद हम एडवर्ब करेंगे। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब एड्स टू मीटिंग ऑफ वर्ब बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी। क्रिया विशेषण किसी की क्रिया के गुण को बता करके उसके अर्थ को बढ़ाता है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये सब हमारे एडवर्ब के काइंड होते हैं। सिंपल एडवर्ब हमारा जो हम सिंपली यूज करते हैं, जैसे ही रैन फास्ट, ये हमारे सिंपल एडवर्ब में काउंट होते हैं। इसके 5 काइंड होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसके अंदर टाइम दिया जाता है कि काम कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, कितनी ड्यूरेशन में हो रहा है, और नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, मतलब स्पेस दिया जाएगा उसके अंदर, इसलिए उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे ही केम हियर, ही सैट डाउन। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में तरीका आता है, जैसे वह कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है या जल्दी जल्दी कर रहा है, तो ये हमारा उनका एडवर्ब ऑफ मैनर है, करने का तरीका। एडवर्ब ऑफ नंबर में काउंटिंग आएगी, जैसे 2 बार ये काम हुआ, 3 बार काम हुआ, 4 बार उसने ये काम कर लिया, बार बार कर लिया, वह बार बार आ रहा है, तो ये सब जो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसके अंदर मात्रा बताई जाती है। जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमारी क्या होती है, मच, मोर, लिटिल, मोस्ट, ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर, एडवर्ब के अंदर वही चीजें होती हैं, जैसे प्रश्न पूछना है, उसका कारण क्या होगा, वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ने का रीजन क्या है, तो वर्ब करने का तुम्हारा वर्ब हमारी क्या है, रनिंग, क्यों दौड़ रहे हो, कारण पूछ रहे हैं ना, तो ये एडवर्ब इंटेरोगेटिव एडवर्ब में काउंट होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग 2 सेंटेंस लाइक कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही टुक मी टू द प्लेस, वह मुझे उस जगह पर ले गया, वेयर ही लिव्ड, जहां पर वह रहता था, तो जहां पर को हमने जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब के लिए हमने इसको यूज किया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे नाउन हमारा क्या है, सिटी, सिटी हमारा डर्टी है, क्लीन है, तो उसके लिए हमने डर्टी लगाया, डर्टी हमारा एडजेक्टिव हो गया। डिग्री हमारी
तीन तरह की होती है जो हमारे एडजेक्टिव में काउंट होती है। सिंपल होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री में हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे गुड, जो गुड है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बेटर, और उसके बाद आती है बेस्ट। तो बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये हमारे एडजेक्टिव में काउंट होती है। क्लियर। प्रीपोजिशन क्या होता है ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। इन, एन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू, ये सब हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। समय दिया होता है तो हम बाय लगाते हैं, 8 बजे तक हम ये काम कर लेंगे, तो बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इनके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा एट। एट का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर मिले, एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। पर के लिए, त्योहारों के लिए, हम निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हम क्या करते हैं, स्थान के लिए, पर के लिए, त्योहारों के लिए और निश्चित समय के लिए। जैसे टाइम दिया होगा तो हम एट लगाएंगे। अबाउट, अबाउट को निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। अबाउट के बारे में, लगभग और आसपास या इधर उधर के लिए अबाउट होता है। बाय का प्रयोग ढंग का बोध कराने के लिए, कोई काम का होने के लिए, पास के लिए, तक के लिए या माप तौल के लिए। लीटर बाय लीटर, हमने दूध कैसे लिया, बाय लीटर, तो इसके लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का यूज, जब हमें कोई भी सामान 2 लोगों में बांटना होता है ना, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है। लिए के लिए, उद्देश्य के लिए, डिस्टेंस के लिए, कारण बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम सब फॉर का यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से आना, गति के लिए, और किसी भी स्थान को दिखाने के लिए, दूर रहने के लिए। जैसे वह अमृतसर से आया है तो ही इज कमिंग फ्रॉम अमृतसर, स्थान बता दिया ना, तो इसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग, इनका मतलब होता है में, कोई काम हम किस ड्यूरेशन में करते हैं तो समय की स्थिति को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। महीने, साल, सेंचुरी, शताब्दी, इनके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। किसी जगह पर हम रहते हैं, जैसे हम लोग कहाँ के रहते हैं, गुड़गांव, हरियाणा में रहते हैं ना, तो हरियाणा के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। हम गुड़गांव में रहते, वी लिव इन गुड़गांव, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। तो ऑन का मतलब होता है पर। कोई चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डेट के लिए, तारीख वगैरह के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष दिन या भाग के लिए, जैसे मैनी पीपल गैम्बलिंग ऑन द दिवाली, बहुत से लोग दिवाली पर जुआ खेलते हैं, तो इसके लिए भी हम विशेष, पर्टिकुलर हो गया ना, इसलिए इसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग को के लिए होता है, भाई हम जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। विद का प्रयोग साथ के लिए होता है, मम्मा पापा के साथ जा रहे हो या किसी के साधन से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, किसी शारीरिक गुण दोष को बता रहे हो, तो इनके लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन हमारे होते हैं, आपको पता है, एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर, नॉर, यट, देयरफॉर, ये सब हमारे कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है योजक शब्द, यानी जोड़ने वाले शब्द। जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे राम और सीता भाई बहन हैं, राम एंड सीता आर ब्रदर एंड सिस्टर, बोलते हैं ना, तो हम दोनों क्या हैं, वो भाई बहन हैं। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, उसने कठिन मेहनत करी और वो पास हो गया। तो हमने इसको क्या कहा है कि अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो पास नहीं होता। तो हमने जो वर्ड्स उसको जोड़ने के लिए यूज किए हैं वो हमारे कंजंक्शन है। इसके बाद लास्ट है हमारा, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। अचानक जैसे कुछ होता है ना, तो हम उसके लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे बहुत अगर आप खुश हो गए तो आपने बोल दिया हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, अचानक हो गया, तो इसके लिए हम लगा दिया अलास। या किसी की डेथ हो गई तो हम बोल देते हैं ना अलास, शी डाइड, ठीक है, तो वो बड़े दुख की बात हो गई। ब्रेवो, वट, वेल, आ,
जस्टिफाई, वेल डन, ये सब हमारे कुछ इंटरजेक्शन होते हैं। इनकी जो डायरेक्ट पहचान करने के लिए इनके शब्दों के आगे डंडा बिंदी यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारे इंटरजेक्शन है।